गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, उत्तर प्रदेश की गवर्नर और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री बहन आनंदीबेन, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल जी और यहां उपस्थित सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, कई चेहरे 12-15 साल के बाद देख रहा हूं। यहां ऐसे भी चेहरे दिख रहे हैं जिन्होंने अपनी जवानी गुजरात के लिए खपा दी थी। कई रिटायर्ड अफसर नजर आ रहे हैं जिन्होंने अपने समय में गुजरात को बहुत कुछ दिया और उसी के कारण आज गुजरात का दिया औरों को रोशनी दे रहा है। तो मैं खास तो गुजरात सरकार का इसलिए आभारी हूं कि भवन तो ठीक है, कोई भी वहां रिबन काट लेता, लेकिन मुझे आप सबके दर्शन करने का मौका मिल गया। सबसे पहले तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा देशवासियों पर बनी रहे, राष्ट्र निर्माण के हर संकल्प सिद्ध हो। इस पावन पर्व पर आप सबको और देशवासियों को भी, और विशेष करके आज गुजरात का कार्यक्रम है तो गुजरात के लोगों को अनेक अनेक मंगल कामना है। और गणेश चतुर्थी को शाम को प्रतिक्रमण पूर्ण होने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हम लोग करते हैं और जैन परंपरा में यह बहुत ही उत्तम संस्कार है, मिच्छामि दुक्कडम। मन से, वचन से, कर्म से कभी भी किसी को दुख पहुंचाया है तो क्षमा याचना का एक पर्व माना जाता है मिच्छामि दुक्कडम। तो मेरी तरफ से भी गुजरात के लोगों का, देश के लोगों को और अब तो दुनिया को भी मिच्छामि दुक्कडम। मुझे खुशी है कि भगवान सिद्धिविनायक के पर्व पर हम एक और सिद्धि का उत्सव मनाने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। गर्वी गुजरात सदन गुजरात के करोड़ों जनों की भावनाओं, परंपरा और संस्कृति के अनुकूल सभी की सेवा के लिए तैयार है। मैं आप सभी को, गुजरात वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी आपने एक फिल्म तो देखी गुजरात भवन की, लेकिन मैं अभी वहां जाके आया हूं। कुछ देर पहले गुजराती संस्कृति की अनुपम झलक भी यहां पर हमको देखने को मिली है और एक प्रकार से कलाकारों ने कम समय में और कम जगह में शानदार प्रस्तुति की है। साथियों, गुजरात भवन के बाद अब गर्वी गुजरात सदन की उपस्थिति अनेक तरह की नई सहूलियत लेकर के आएगी। मैं इस बिल्डिंग के निर्माण से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं जिन्होंने तय समय से पहले इस शानदार
इमारत का निर्माण किया। दो साल पहले सितंबर में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था और आज सितंबर के प्रारंभ में ही इसका उद्घाटन करने का मौका मुझे मिला है। मुझे खुशी है कि समय पर प्रोजेक्ट्स पूरा करने की एक आदत सरकारी संस्थाओं में, सरकारी एजेंसियों में विकसित हो रही है। और जब मैं गुजरात में था तो मैं डंके की चोट पर कहता था कि जिसका शिलान्यास मैं करता हूं उसका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। और उसमें अहंकार नहीं था, सार्वजनिक कमिटमेंट रहता था उसमें, और उसके कारण मेरे सभी साथियों को इन कामों को लिए जुटे रहना पड़ता था और उससे परिणाम भी मिलते थे। और इस कार्य संस्कृति को न सिर्फ हमें अपनाए रखना है, बल्कि हर स्तर पर इसका विस्तार होना बहुत जरूरी है। साथियों, ये सदन भले ही मिनी गुजरात का मॉडल हो, लेकिन ये न्यू इंडिया की उस सोच का भी प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसमें हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को, हमारी परंपराओं को आधुनिकता के साथ जोड़ करके आगे बढ़ने की बात करते हैं। हम जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं, आसमान को छूना चाहते हैं। और इस भवन में जैसे बताया गया, इको फ्रेंडली, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग, वैसे आधुनिक सिस्टम्स का भी भरपूर उपयोग है। तो दूसरी तरफ रानी की वाव का भी चित्रण है। इसमें जहां सोलर पावर जनरेशन की व्यवस्था है, वहीं मोढेरा सूर्य मंदिर को भी जगह मिली है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक तकनीक के साथ ही इस इमारत में कच्छ की लिप्पन कला के आर्ट को भी वहां पर जगह दी गई है, जिसमें पशुओं के वेस्ट को आर्ट की शक्ल दी जाती है। भाई और बहनों, निश्चित तौर पर ये सदन गुजरात के आर्ट एंड क्राफ्ट, हस्तशिल्प के लिए और गुजरात के हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत अहम सिद्ध हो सकता है। देश की राजधानी में जहां दुनिया भर के लोगों को, व्यापारियों, कारोबारियों का आना जाना होता है, वहां इस प्रकार की सुविधा का होना बहुत उपयोगी है। इसी तरह गुजराती संस्कृति पर आधारित प्रदर्शनियों के लिए सदन के सेंट्रल आर्कियम में का उपयोग करने का विचार भी बहुत ही अभिनंदनीय है। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यहां गुजरात टूरिज्म से जुड़ी जो व्यवस्था है उसको और सशक्त बनाया जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम और फूड फेस्टिवल जैसे आयोजनों को के माध्यम से दिल्ली के, देश भर के पर्यटकों को गुजरात के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। एक समय था गुजरात का खाना तो खास करके उत्तर भारत के लोग, उनको पसंद नहीं आता था। अरे बड़े यार, बहुत मीठा होता है, और कहते थे यार करेले में भी आप मीठा डालते हैं। लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूं लोग पूछते हैं, भाई गुजराती खाना अच्छा कहां मिलेगा, गुजराती खादी कहां अच्छी मिलेगी। और गुजरात के लोगों की विशेषता है, जब वो गुजरात में होते हैं तो सैटरडे संडे शाम को खाना नहीं पकाते हैं, वो बाहर जाते हैं। और जब गुजरात में होते हैं तब इटालियन डिश ढूंढते हैं, मैक्सिकन डिश ढूंढते हैं, साउथ इंडियन डिश ढूंढते हैं। लेकिन गुजरात के बाहर जाते हैं तो गुजराती डिश ढूंढते हैं। और यहां खमण को भी ढोकरा बोलते हैं और हांडवा को भी ढोकरा बोलते हैं।
ये है तो एक ही परिवार के। अगर गुजरात के लोग बढ़िया ब्रांडिंग करें, इन चीजों को पहुंचाए, तो लोगों को पता चले कि भाई खमण अलग होता है, ढोकला अलग होता है और हांडवा अलग होता है। नए सदन में गुजरात में निवेश आकर्षित करने के लिए, गुजरात में उद्योगों के लिए एक अहम सेंटर बने, इसके लिए नई व्यवस्थाएं की गई हैं। और मुझे विश्वास है कि इन सुविधाओं से गुजरात में निवेश के इच्छुक भारतीय और विदेशी निवेशकों को और अधिक सुविधा मिलेगी। साथियों, ऐसे माहौल में जब सदन के आधुनिक डाइनिंग हॉल में लोग बैठेंगे और सामने ढोकला हो, फाफड़ा हो, खांडवी हो, दुधीना मुठिया हो, मोहनथाल हो, थेपला हो, सेव तथा टमाटर का साग हो, न जाने क्या क्या हो। एक बार एक पत्रकार ने मेरे साथ समय मांगा था, तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, और उनकी एक आदत थी कि वो ब्रेकफास्ट पे समय मांगते थे, और ब्रेकफास्ट करते करते वो इंटरव्यू करते थे। तो खैर इंटरव्यू तो अच्छा हो ही गया, और उसमें तो मुझे मालूम है क्या बोलना क्या नहीं बोलना, और ज्यादा मालूम है क्या नहीं बोलना। लेकिन उसके बाद भी जब उन्होंने रिपोर्ट किया तो लिखा कि मैं गुजरात भवन गया था, गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की, लेकिन मैं दुखी हूं कि उन्होंने गुजराती नाश्ता नहीं कराया, साउथ इंडियन कराया। मैं चाहूंगा कि अब किसी को ऐसी नौबत ना आए। गुजरात भवन में उसकी अपनी पहचान बननी चाहिए, लोग ढूंढते आने चाहिए। साथियों, गुजरात ने विकास को, उद्यम को, परिश्रम को हमेशा महत्व दिया है। विकास के लिए गुजरात की लड़क को करीब 1.5 दशक तक मुख्यमंत्री के नाते मैंने बहुत करीब से देखा है। बीते 5 वर्ष से मैं देख रहा हूं कि गुजरात ने विकास के अपने सफर को और तेज किया है। पहले आनंदीबेन पटेल ने विकास की रफ्तार को नई ऊर्जा दी, नया सामर्थ्य दिया, और बाद में रूपाणी जी ने नई बुलंदियों को छूने के लिए अनेक नए प्रयास किए। हाल के वर्षों में गुजरात की विकास दर 10% से अधिक रही है। साथियों, केंद्र और राज्य में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से और दोनों सरकारों के साझा प्रयासों से गुजरात के विकास में आने वाली अनेक अड़चनें दूर हुई हैं। ऐसी ही एक अड़चन नर्मदा डैम को लेकर थी, और अभी विजय जी ने उसका काफी वर्णन भी किया। आज हम अनुभव कर रहे हैं कि समस्या का समाधान होते ही कैसे नर्मदा का पानी गुजरात के अनेक गांवों की प्यास बुझा रहा है, किसानों को लाभ पहुंचा रहा है। साथियों, सौनी योजना हो या फिर सुजलाम सुफलाम योजना, इन दोनों योजनाओं ने जो गति पकड़ी है, उससे आज गुजरात के लाखों परिवारों को सुविधा मिल रही है। गुजरात में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो पा रही है, और मुझे खुशी है कि जल संचयन हो या गांव-गांव जल पहुंचाने का अभियान हो, गुजरात ने इसमें अपनी एक महारत हासिल की है, योजनाबद्ध तरीके से सिद्धि प्राप्त की है, और उसमें वहां के नागरिकों की भी भागीदारी है। ये जन भागीदारी से हुआ है, और ऐसे ही प्रयासों से हम 2024 तक हर घर जल पहुंचाने में, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं, हम सफल होंगे। साथियों, सिंचाई के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व निवेश
बीते 5 वर्षों के दौरान गुजरात में हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण की रफ्तार भी बढ़ी है। अहमदाबाद में मेट्रो सहित आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे हुए। बड़ौदा, राजकोट, सूरत और अहमदाबाद के एयरपोर्ट्स को आधुनिक बनाया गया है। इसके अलावा धौलेरा एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे की मंजूरी, द्वारका में जैसा विजय जी ने बताया, वहां एक पुल का निर्माण बेट द्वारका के लिए, रेलवे यूनिवर्सिटी, मैरीटाइम म्यूजियम, मरीन पुलिस एकेडमी, गांधी म्यूजियम, ऐसे अनेक कार्य जो गुजरात में इन 5 वर्षों में हुए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने तो दुनिया के टूरिस्ट मैप में भारत को और अधिक सम्मान देने में मदद की। विश्व के नॉन मैगजीन्स, खास करके टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की चर्चा अवश्य करते हैं। और मैं अभी थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था और मुझे खुशी भी हुई कि जन्माष्टमी के दिन 34,000 लोग, 34,000 लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार साहब को के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे थे। एक दिन में 34,000 लोगों का जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथियों, सामान्य मानवी को सुविधा पहुंचाने और स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए भी गुजरात ने सराहनीय काम किया है। बीते 5-6 वर्षों में गुजरात में मेडिकल के इंफ्रास्ट्रक्चर में और तेजी से काम हुआ है। अहमदाबाद सहित राज्य के अनेक हिस्सों में आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज का जाल बिछाया जा रहा है। इससे युवाओं को गुजरात में ही मेडिकल की पढ़ाई और रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। स्वास्थ्य के साथ साथ उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने में भी गुजरात काफी आगे रहा है। गुजरात की जनता के जीवन को आसान बनाने की इस मुहिम को, ईज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाने के लिए इसकी रफ्तार को हमें और गति देनी है। साथियों, भारत के अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक ताकत ही उसे महान बनाती है, ताकतवर बनाती है। लिहाजा देश के हर हिस्से, हर राज्य की ताकत को, शक्तियों को पहचान कर हमें आगे बढ़ाना है। उनको नेशनल और ग्लोबल स्टेज पर अवसर देना है। इसी साझा ताकत से हम उन संकल्पों को सिद्ध कर पाएंगे जो आने वाले 5 वर्षों के लिए तय किए गए हैं। दिल्ली में तकरीबन हर राज्य के भवन है, सदन है। ये गेस्ट हाउस के रूप में ही सीमित न रहे, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। राज्यों के ये सदन दिल्ली में सही मायने में राज्यों के ब्रांड के रूप में प्रतिनिधि हो, देश और दुनिया से संवाद करने वाले हो, और इसके लिए काम करना जरूरी है। ये भवन टूरिज्म और ट्रेड के सेंटर बने, इस दिशा में भी काम किया जाना चाहिए। साथियों, देश के कई राज्य हैं जो कनेक्टिविटी के लिहाज से थोड़े दूर है। देश विदेश के बिजनेस लीडर, उद्यमियों को दिल्ली से वहां जाने में कई बार काफी समय भी लग जाता है। जब समय कम हो तो देश की राजधानी में उस राज्य का बिजनेस सेंटर होना, कल्चर को, आर्ट को और क्राफ्ट को शोकेस करने के लिए भी वहां सुविधा होना बहुत बड़ा उपयोगी होता है। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, विंध्य के आदिवासी अंचलों से लेकर साउथ की समुद्री विस्तार तक हमारे पास देश के साथ शेयर करने और दुनिया को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। अब हमें इसको प्रमोट करने के लिए अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी। ऐसे में राज्यों के भवन में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी यहां जाकर पर्यटन से लेकर निवेश तक के सारे सवालों के जवाब हासिल कर सके। मैं फिर एक बार आप सभी को गर्वी गुजरात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं गुजरात के व्यंजनों को स्वाद लेते लेते ये जरूर याद रखिएगा कि हमें देश को
सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलानी है। मुझे विश्वास है कि इस मिशन में भी गरवी गुजरात सदन मिसाल बनेगा। फिर एक बार आप सबको इस नए भवन के लिए बधाई, शुभकामनाएं। और अच्छा लगा, काफी मिशन के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, तो बीच बीच में मिशन के लोगों को गुजरात भवन वाले बुलाते रहे जरा, तो अपने आप आपका कारोबार बढ़ता जाएगा। तो इसको करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज हर भारतवासी यही उद्घोष कर रहा है कि इस देश को आपकी जरूरत है। भारत विकास को विकास पुरुष की जरूरत है। एक मजबूत भारत को एक निर्णायक नेतृत्व की जरूरत है।